लोगों के कारण से पार्टी भी बदनाम हो रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी अगर बदनाम हो रही है तो किसके कारण हो रही है? यही रविंदर पांडे टाइप के लोगों के कारण से बदनाम हो रही है। माननीय है, 6 बार के सांसद हैं और कुछ भी उलूल जुलूल बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको इतना मोह माया लग रहा है तो त्यागपत्र दे दीजिए पार्टी से। बहुत सारे विधायक भी बोल रहे हैं तो त्यागपत्र दे दीजिए ना और लड़ लीजिए चुनाव। कि विरोध कर रहे हैं और देख लेते हैं आप कहाँ तक रहिएगा और कहाँ तक जाइएगा। तो ऐसा नहीं है, सत्ता में रह के मलाई भी कीजिएगा और कुछ लोगों को खुश करने के लिए गलत बयानबाजी कीजिएगा तो झारखंडी अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक बन्ना गुप्ता जी बोल रहे हैं, तो बन्ना गुप्ता जी को तो मेरा सीधा सीधी संदेश है कि आप कई बार मंत्री पद से इस्तीफा देना चाह रहे थे, तो इस्तीफा दे दीजिए ना, कांग्रेस से इस्तीफा दे दीजिए और चुनाव लड़िए और बोलिए कि हम 32 का विरोध करके चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं कि जमशेदपुर की जनता आपको जिता देगी चुनाव से। तो कोर्ट नोटिस तो हो गया उन लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अब हम लोग चढ़ जाएंगे उनके घरों पे और बोलेंगे कि भाई ये ज़मीन किनकी है। जो लोग, और खासकर तमाम मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, वो किस ज़मीन पे हैं वो तो पूछ लीजिए उनसे। नमस्कार, जोहार। आज हम फिर से विकास दा के पास पहुंचे हैं और अभी कैबिनेट में 1932 का खतियान आधार स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, वो पास हो चुका है। और दादा इसको किस प्रकार देख रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो दादा 1932 कैबिनेट में अभी पास हुआ, किस प्रकार देख रहे हैं उसको? देखिए, अभी तो ये प्रस्ताव आया, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने कम से कम हिम्मत करके 1932 आधारित जो खतियान नीति लागू होगी उसका प्रस्ताव लेकर ये आई है। अब इसको विधानसभा के भी पटल पे पास होना है, और चूँकि 1932 से पहली बार नहीं पास हुआ, इससे पहले भी बाबूलाल जी के समय में पास हुआ था, तो हाई कोर्ट ने जिसको निरस्त कर दिया था, तो वो गलतियां नहीं दोहराई जाए, इसको 9वीं सूची में लाकर और उसके बाद इसको केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा जाए और केंद्र जल्द से जल्द इसको पूरे झारखंड में लागू करे, ताकि झारखंड बनने का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। और आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि विकास दा एक ऐसे शख्स हैं जो मानव श्रृंखला में इनका बहुत ज़्यादा भूमिका रहा है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा पैमाने पर अगर आंदोलन हुआ था धनबाद में तो वो मानव श्रृंखला रहा था, जिसमें हजारों की भीड़ थी, उसमें एक अहम रोल थे, अहम भूमिका थे। और वहीं से कहीं ना कहीं ये 1932 का जो मामला है जरूर मैनिफेस्टो में था जेएमएम के, लेकिन उसको चिंगारी देने का काम जेबीएसएस की टीम ने किया था, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के, और उसके सक्रिय सदस्य है विकास कुमार महतो। और आगे दादा मान लीजिए ये कहीं मतलब फंस सकता है क्या, ये जो 1932 का मामला आगे फंस सकता है? देखिए, दो चीज़ें होंगी कि झारखंड में जो खतियान की बात है तो खतियान का सर्वे हर जिले में अलग अलग समय में हुआ है। अभी आप लातेहार, गुमला वगैरह का जिला में करंट में ही सर्वे हुआ है, तो इसको अंतिम सर्वे सेटलमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। और झारखंड में बहुत सारे परिवार हैं जो झारखंडी हैं लेकिन भूमिहीन हैं, तो उनके लेके ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। तो उन सब चीज़ों को रख कर 9वीं 19 सूची में लागू करके भाषा संस्कृति जो यहाँ के लोग जानते हैं उसका भी आधार मानकर इसको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे अभी कई जिलों से विरोध भाष आ रहा है, जैसे अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी ने भी कहा कि जो कोल्हान का क्षेत्र है वहाँ जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट है, और सलखान सोरेन जी ने भी कहा कि 1932 जो है उस पर, चूँकि वो भी कोल्हान से ही आते हैं, तो पूरे झारखंडी जो हैं तो उनको लाभ इसका मिले। तो इसीलिए 1932 आधारित खतियान नीति, उसमें जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है, इसको लेकर 9वीं सूची में अनुसूची में लागू किया जाए, ताकि झारखंडियों को हक अधिकार मिले। और अभी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। कुछ लोग अपने आप को राजनीति पृष्ठभूमि में लाने के लिए, जिनको कोई नहीं जानता था, वो लोग इस ये में आ रहे हैं और तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं बहुसंख्यक आबादी जो है बिना खतियान वालों की है, तो भाई उसका भी सर्वे हो जाना चाहिए कि कितने लोग सरकारी भूमि में अतिक्रमण करके रह रहे हैं, कितने लोग यहाँ आए थे नौकरी करने के लिए और झारखंड में बस गए हैं। अभी कहने में ये कहीं परहेज नहीं है कि लोग अभी जान रहे हैं कि धनबाद जिले में या पूरे राज्य में CNT SPT का उल्लंघन करके कितने लोगों ने ज़मीन खरीदारी की है। तो आपने तो गलत खरीदारी की है ना, आपको तो पता होना चाहिए। और इस पे जो पदाधिकारियों ने इसकी खरीदारी की उनको पता होना चाहिए। जो लोग अभी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप आए थे यहाँ नौकरी करने के लिए, तो किसी न किसी राज्य से तो आप आए होंगे, किसी न किसी राज्य के तो निवासी होंगे। भारत देश के निवासी, राज्य के आधार पे किसी का बंटवारा नहीं हो सकता। वो आके रह सकता है, कमा सकता है, ये वहाँ जीवन यापन भी कर सकता है, लेकिन
आप चाहिएगा कि नहीं वहाँ के हम निवासी हो जाएं, तो ये संभव नहीं है, फिर आपको वहाँ त्याग देना होगा। तो आज के डेट में ये है कि जो लोग झारखंड आए, झारखंड में बस गए। आप देखिएगा कि BCCL का जो हमारा एरिया है, जो हमारा एरिया CCCL का है, जो हमारा HEC का एरिया है, उसमें आप देखिएगा कि अवैध तरीके से कितने लोग बसे हुए हैं। सेल ने हमारी ज़मीन किस लिए ली थी कि वो कल कारखाना लगाएंगे, और जो क्वार्टर बनेगा उसमें उनके लोग रहेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि उस क्षेत्र में अतिक्रमण करके कितने लोगों ने खटाल बना के रह रहे हैं, तो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, और उनको अगर पूछिएगा तो कोई यहाँ के निवासी नहीं है। और BCCL एरिया में आप चल जाइए तो कितना अवैध भूमि में बना हुआ है घर, तो वो सब क्यों बना हुआ है? तो भाई वो तो BCCL की ज़मीन है, और BCCL ने हम लोगों से ज़मीन ली थी कि हम वहाँ से कोयला निकालेंगे, ना कि यहाँ पे हम आदमियों को बसाएंगे, आदमियों को रखेंगे। इसके लिए BCCL ने ज़मीन हम लोगों से नहीं ली थी। तो अभी इस पे एक विरोधाभास चल रहा है कि नहीं 1932 नहीं लागू होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो अभी तो सरकार को बधाई देकर हम लोगों को सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी किसी प्रकार का कोई विरोध करता है तो हम लोगों को सबसे पहले कि भाई हाई कोर्ट या सरकार के शरण में जाएं। और सरकार अभी जो 1932 लागू की है, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो उनका ये होगा, कैबिनेट होगा या विधानसभा होगा, उसमें वो अतिक्रमण मुक्त की भी बात करें। पूरे झारखंड में जो हमसे ज़मीन ले गई थी BCCL ने, जिस ये से इकरारनामा किया था कि हम आपकी ज़मीन से कोयला निकालेंगे, सेल ने जो इकरारनामा किया था, HEC ने जो इकरारनामा किया था, उसके अनुसार से जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण को मुक्त किया जाए पूरे झारखंड। अतिक्रमण कार्यों के लिए जो अवैध रूप से जो रह रहे अतिक्रमण करके, उनके खिलाफ मतलब कोई मतलब आंदोलन होने जा रहा है क्या? इसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। जो 1932 के खिलाफ में अगर वो लोग बात करेंगे तो भाई अतिक्रमण के खिलाफ तो हम बोलेंगे। संविधान की बात हम लोग करते हैं, संविधान कहता है कि अतिक्रमण करके नहीं रह सकते आप, क्योंकि BCCL और सेल को जवाब देना होगा कि आपने हमसे ज़मीन लिया है कल कारखाना लगाने के लिए, और वहाँ अगर अवैध तरीके से लोग बस गए तो उसकी जिम्मेवारी सेल और BCCL की होगी। क्या आपने जो हमसे लिया था ज़मीन उस पर आपने ये मतलब कल कारखाना के साथ अवैध तरीके से लोगों को बसाया है, तो वो सेल और BCCL जवाब देंगे, झारखंड सरकार को जवाब देंगे, केंद्र की सरकार को जवाब देंगे। कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी ये बोल रहे हैं 2000 को कट ऑफ डेट माना जाएगा। अरे भाई मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि कैलाश यादव हो चाहे प्रदीप तिवारी, नोटिस भी निकाला है। वो तो झारखंड गवर्नमेंट में उन लोगों को नोटिस इसलिए दिया है शांति भंग करने के लिए। ये लोग कहीं ना कहीं शांति भंग कर रहे हैं। कैलाश यादव कहाँ से हैं? कैलाश यादव आकाश से टपक के तो नहीं ना आ गए। उनका कहीं मूल होगा तो उसके बाबूजी का नाम तो कुछ होगा, उनके दादाजी का तो नाम कुछ होगा। तो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ऐसा नहीं ना कि आसमान से वो टपक गए और झारखंड में रह रहे हैं। वो जब बोल रहे हैं कि हम लोग झारखंडी हैं और बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ, तो उससे पूर्व कैलाश यादव कहाँ थे? बिहार में 1932 का खतियान है। अगर संपूर्ण बिहार होता तो अभी तो कैलाश यादव को 1932 का खतियान दिखाना पड़ता, तब वो बिहार के किसी जिला से दिखाते। आज जो प्रदीप तिवारी हैं, प्रदीप तिवारी के जो पूर्वज हैं वो कहाँ से आए थे? वो HEC में काम करने के लिए आए थे और HEC में काम किए, और उसके बाद आज उनके फादर होंगे या दादाजी होंगे, जो भी होंगे, अभी रिटायर कर चुके होंगे, और प्रदीप तिवारी यहाँ रह रहे हैं और काम और धंधा कर रहे हैं। और जो HEC बसाने के लिए जो झारखंडियों ने ज़मीन दी, आज उसके वंशज कहाँ हैं? जो BCCL बसाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दी, या जिन लोगों ने भी, जिन झारखंडियों ने ज़मीन दी, आज उनके वंशज कहाँ हैं? और जो लोग नौकरी करने के लिए आए आज वो कहाँ हैं? तो ये सब चीज़ को देखना होगा, क्योंकि वो लोग आए और हमारी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करते चले गए और अपनी सभ्यता संस्कृति को हम लोगों पर थोपते चले गए। तो यही तो हुआ है पूरे झारखंड में। तो इसका तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और हम तो बोल रहे हैं कि कैलाश यादव हो चाहे प्रदीप तिवारी हो चाहे जो भी लोग हैं, आप आए हैं, रहिए। आपको हम लोग बड़ा भाई ही मानते हैं, लेकिन छोटे भाई का हकमारी कीजिएगा तो छोटा भाई बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। और जो बार बार वो लोग बोलते हैं कि 2002, तो ये भाई 2022 है और अभी तो कोर्ट का नोटिस हुआ है, अभी तो FIR भी हो सकता है। अभी तो हम लोग HEC का घेराव करेंगे कि भाई आप पूरी HEC को खाली कीजिए, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। और ये दिन नहीं आ जाए कि कोयला भवन का भी घेराव होगा और सेल ऑफिस का भी घेराव होगा कि भाई आपके ज़मीन पे जो अतिक्रमण है उसको सबसे पहले आप मुक्त कीजिए, कि नहीं तो BCCL पे चढ़ के हम लोग जो वो कोयला निकाल रहे हैं, हम लोग वहाँ खेती करने का काम करेंगे कि भाई हमारी ज़मीन हमें वापस कीजिए। अगर आपका कोयला निकालने का काम हो गया है तो ज़मीन हमको वापस कर दीजिए। रविंदर पांडे कल जो पूर्व सांसद हैं आए थे कल धनबाद, बोल रहे थे 1932 का खतियान लागू नहीं होने देंगे। देखिए, माननीय सांसद महोदय को सोचना चाहिए कि वो 5 टर्म 6 टर्म के सांसद रहे हैं और झारखंडियों ने इतना प्यार दिया है, तो उस प्यार को बरकरार अगर रखना है तो ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करें। नहीं तो ऐसे तो अभी वो माननीय सांसद है नहीं, और कोई भी राजनीति के अभी बैकग्राउंड आने वाले दिनों में गैर झारखंडी है क्या? अरे भाई वो हैं कहाँ के? वो तो समझना होगा ना कि उनका पैतृक आवास कहाँ है, वो बता दें।
1932 नहीं लागू होने दीजिएगा तो आपका पैतृक आवास कहाँ है? आपको उनको शायद पता नहीं है कि उनको पैतृक आवास कहाँ है, तो उनका पैतृक आवास भी हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और फिर चुनाव होगी तो ऐसे लोगों के कारण से पार्टी भी बदनाम हो रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी अगर बदनाम हो रही है तो किसके कारण हो रही है? यही रविंदर पांडे टाइप के लोगों के कारण से बदनाम हो रही है। माननीय है, 6 बार के सांसद हैं और कुछ भी उलूल जुलूल बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको इतना मोह माया लग रहा है तो त्यागपत्र दे दीजिए पार्टी से। बहुत सारे विधायक भी बोल रहे हैं तो त्यागपत्र दे दीजिए ना और लड़ लीजिए चुनाव, कि विरोध कर रहे हैं और देख लेते हैं आप कहाँ तक रहिएगा और कहाँ तक जाइएगा। तो ऐसा नहीं है, सत्ता में रह के मलाई भी कीजिएगा और कुछ लोगों को खुश करने के लिए गलत बयानबाजी कीजिएगा तो झारखंडी अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी 1932 का समर्थन करते थे, लेकिन जब कैबिनेट में पास हुआ तो उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में फैसला ली है। देखिए, और सरकार को अभी तक उन्होंने बधाई तक भी नहीं दिया है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी ने क्या क्या कहा या और किन लोगों ने क्या कहा उनसे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग सीधा सीधी बात जानते हैं कि जो भी सरकार झारखंड हित में काम करेगी, झारखंडी जनता उनके साथ है, झारखंड के युवा उनके साथ है। जल्दबाजी में क्या फैसला लिए? इतने दिनों से बोल रहे थे कि जेएमएम का मैनिफेस्टो में है, जेएमएम लागू करे। अब जब लागू कर दिए तो आप बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में फैसला लिया। अब तो जल्दबाजी ये करना होगा कि जब ये लोग विधानसभा से पारित करके भेजें तो केंद्र सरकार से आप जल्द से जल्द इसको पारित करवाइए, तभी इसमें आप जितना जल्दबाजी दिखाइएगा वो झारखंडियों के हित में होगा। और सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, यही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में होती है तो मराठी मानुष की बात करती है, यही कांग्रेस पार्टी जब बंगाल में जाती है तो बंगाली की बात करती है, बंगाली सभ्यता की बात करती है, यही कांग्रेस पार्टी जब साउथ में जाती है तो वहाँ का भाषा, वहाँ का लैंग्वेज। अगर कांग्रेस में इतना दम है तो कांग्रेस में आप जाइएगा या भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा तो आज आप साउथ में जाइएगा तो उनका लैंग्वेज से लिखा हुआ मिलता है। उनके नेता जो भाषण देते हैं वहाँ के मतलब जो बोली है, वहाँ की जो भाषा है उसमें भाषण देते हैं। क्यों नहीं हिंदी में भाषण देते हैं? क्यों नहीं ये में भाषण देते हैं? तो झारखंड में झारखंडी भावना को तो समझना होगा, झारखंड हित में आपको बात करना होगा। चाहे पार्टी कोई भी रहे, आज चाहे कांग्रेस रहे, चाहे भाजपा रहे, कोई भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो रहे, तो उनको झारखंड हित में बात करना होगा। कांग्रेस समर्थन कर रही है, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह जो कि झरिया की विधायक है वो समर्थन इसमें नहीं कर। ओपन रूप से तो वो भी नहीं आ रही हैं। अगर व्यक्तिगत मामला उनका, व्यक्तिगत मामला नहीं, ओपन रूप से आप विरोध कीजिए ना भाई। आपका लेटर हेड है माननीय विधायक का, विधायक अपना लेटर हेड पे लिख के दे दे कि हम 1932 का समर्थन नहीं करते हैं। वो बोल रहे हैं अभी विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। अरे भाई, विधान कैबिनेट में पास हुआ है ना, तो आप लिखित में दीजिएगा ना, या विधानसभा का समय जब आप विरोध कीजिएगा तो उस समय आपका भी विरोध होगा। जब आप झारखंड हित में कोई निर्णय लिया जाएगा और अगर आप विरोध कीजिएगा तो आपका भी विरोध होगा और पूर्ण विरोध हम लोग करेंगे। जेबीएसएस और केजेपी किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, हम लोग सीधा पिछले बार भी मैंने कहा था कि जब हम लोग का जो भाषा यहाँ थोपा गया था मगही भोजपुरी, तो जितने भी झारखंडी भावना हैं और जो भी झारखंडी युवा हैं, हम लोग सभी लोग एक मंच में आए थे। अभी भाषा से भी हम लोग को मुक्ति मिली नहीं। अभी आप देखे होंगे कि जेएसएससी ने जब मांगा सिलेबस के लिए तो टीआरआई ने उनको सिलेबस बना के दे दिया, तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। और ये जो है मूलतः झारखंड हित में हम लोग लड़ने के लिए आए थे। अब केजीपी पार्टी बन चुकी है, ठीक है, समर्थन करते हैं हम लोग। देखिए, हम तो बोले कि 32 के लिए 32 पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। लोग तो बोल रहे थे कि 2024 में बता देंगे। हम क्या बोल रहे थे कि हम इन्हीं विधायकों और इन्हीं मंत्रियों से हाथ पकड़ के करवाएंगे। हम झारखंड का युवा क्या चाहता है? नौकरी चाहता है। आज एक पढ़ा लिखा युवा झारखंड में राजनीति में क्यों आएगा? अगर उसको नौकरी मिलेगा, हम थाना जाएंगे मेरा काम होगा, हम सीओ ऑफिस जाएंगे मेरा काम होगा, हम डीसी ऑफिस जाएंगे मेरा काम होगा। हमको अगर यहाँ जो भी भर्ती नौकरियाँ हैं, चाहे वो शिक्षक की हों, जेएसएससी की हों, और जो जितने प्रकार की नौकरियां हैं, वो नौकरियों में हमको जाना है। हमको अपने घर परिवार को चलाना है। जो मंत्री हैं मंत्री रहे, जो विधायक हैं विधायक रहे। हमको विधायक और सांसद से झारखंड हित में अपना नियम पास करवाना है, झारखंड हित के लिए काम करवाना है। तो जाहिर सी बात है, जो झारखंड हित में काम करेगा हम उनके साथ हैं। और जो अमित दा हैं केजीपी के, तो वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसीलिए छोड़े थे कि भाई 1932 खतियान आधारित आप स्थानीय नीति और नियोजन नीति लगाई। हाँ, उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था। सरकार ने 1 महीने नहीं 6 महीने बाद लगाया, लेकिन लगा तो दिया। तो अमित दावे को भी हमको मैंने जो मुझे लगता है कि भाई उन्होंने भी बधाई दी है माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने भी समर्थन किया। तो हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री, और अभी इस लड़ाई का एक सीढ़ी आप चढ़े हैं, अभी और कई सीढ़ियाँ अभी चढ़नी है 32 को लागू करवाने के लिए। और खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरे राज्य में लागू हो, ताकि झारखंडी की जो भी हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि देखिए, न्यायपालिका भी कहती है भले 100 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को
फांसी नहीं या गलत उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वही हमारा भी मांग है कि ठीक है 1932 खतियान आधारित उसको हम लोग मान रहे हैं, लेकिन एक भी झारखंडी छूटे नहीं जो झारखंड का है, तो उसको यहाँ का स्थानीयता का लाभ मिलना चाहिए। अमित दा ने ये सोचकर पार्टी बनाया था कहीं ना कहीं खतियानधारी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, मेरा साथ देंगे, तो आगे चल के JBSS KJP में मतलब समर्थन कर सकती है, क्योंकि 2024 ये बहुत नज़दीक है। देखिए यही झारखंड है, उनको उम्मीद भी है, यही झारखंड है जहाँ निर्दलियों का राज रहा है। और आप देखे होंगे कि कितना करोड़ का घोटाला और कितना करोड़ का ये हुआ है। तो हम लोग वो सब चीज़ नहीं चाहते हैं कि 5 सीट 4 सीट कोई जीत के आ जाए और फिर सरकार का उसी प्रकार से चले। आज आप देख लीजिए कि जो लोग भी निर्दलीय में विधायक थे, मंत्री थे, उनका हश्र क्या रहा है और वो लोग आज कहाँ हैं। और कितना 4000 करोड़ का घोटाला, 2000 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का घोटाला क्यों होता है? तो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। तो वो सब नहीं, जो अभी वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने लागू किया है, हम लोग चाहेंगे कि झारखंड हित में नियोजन नीति से लेकर जितनी प्रकार की जो झारखंड हित की नीतियां हैं वो ये लागू करें। और हमने पहले भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कांग्रेस आपको किसी प्रकार से बार्गेनिंग कर रहा है तो आप काम कीजिए, झारखंड के युवा आपके साथ हैं, झारखंड के लोग आपके साथ हैं। 22 साल हो गया झारखंड की पहचान को लेकर, झारखंड तो बन गया, जितने लोगों ने, शहीदों ने बलिदान दिया, त्याग दिया, सबकी आत्मा को अभी थोड़ी शांति मिली होगी कि चलो खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू तो हुआ। जो झारखंड का पहचान था, झारखंड का ये था, वो तो हुआ। अभी CNT SPT के मामला जब लगा था 1908 में, और अनुपालन कब से हो रहा है झारखंड में? अभी से। अभी हमको लगता है कि पिछली सरकार के समय जब माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी मंत्री थे, उस समय हाईकोर्ट ने ये किया तो मंत्री जी ने इसका अनुपालन साक्षर करवाने का काम किया। तो उतने दिनों से तो जमीन लूटी ही जा रही थी। तो अभी 22 साल हो गए इसको लागू होने में, और ये संपूर्ण रूप से लागू हो। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के साथ में हैं। और कोई भी जो 1932 का विरोध कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का विरोध करने से पहले झारखंडी उनके सामने खड़ा रहेगा। सबसे पहले झारखंडियों का उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि आए हैं जॉब करने के लिए, कीजिए। हमारे भी लोग महाराष्ट्र में, साउथ में या बाहर जाके रहते हैं, जॉब करते हैं, फिर वो आते हैं तो वो यहीं का स्थानीयता लाते हैं। तो उसी प्रकार आप आए हैं, कमाइए, खाइए, रहिए, और उसके बाद जब जॉब आपका समाप्त होता है तो आप अपने प्रदेश जाइए, अपने ही जाइए जहां आपकी स्थानीयता है, आपका रीति रिवाज है, आपका भाषा है, आपका सब कुछ है, आपकी संस्कृति है। हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता पे कोई चोट पहुंचाएगा तो उसको झारखंडी बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। अभी हाल फिलहाल दादा एक घटना घटा, आप लोगों ने कैंडल मार्च में निकाला मोहिंद्रा फाइनेंस, किस तरह बहुत ही बेदर्दी के साथ गाड़ी चढ़ा दिया गया मोनिका दी के साथ, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं, हम लोगों ने झारखंड पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री को ट्विटर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से विरोध दर्ज किया है कि एक निशक्त किसान जो 2018 में महिंद्रा फाइनेंस से एक ट्रैक्टर खरीदता है और उसके बाद कोविड का दौर रहता है, ये रहता है, और 1,30,000 रुपया जो अखबार के पन्नों में आया है या जो मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी है, 1,30,000 रुपया उसका ड्यूज था। ये 2 बार 3 बार पैसा देने के लिए भी गया, लेकिन कंपनी वालों ने उन लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं किया। और जो लोग आए घर पे, जो आए ट्रैक्टर लेने के लिए, तो क्या फाइनेंस का भी कोई नियम है, कानून है कि आप जाइएगा तो पहले कोर्ट नोटिस कीजिएगा, वहाँ के संबंधित थाना को सूचनार्थ कीजिएगा, और थाना को सूचनार्थ करने के बाद फिर आपके साथ पुलिस की टीम जाएगी और उसके बाद आप उस वाहन को ला सकते हैं। तो वो प्रोसेस तो फॉलो नहीं हुआ होगा। और क्या 1,30,000 रुपया किसी का किस्त बाकी रहेगा तो कोई फाइनेंस कंपनी उसकी बेटी पे गाड़ी चढ़ा के चला जाएगा? इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती है। तो 302 का मुकदमा हो और जो भी कर्मी इसमें संलिप्त हैं उनको भाई मतलब 302 के मुकदमा के तहत इसको स्पीडी ट्रायल में लेते हुए उसको जो सजाए मौत या फांसी की जो सजा होती है वो मिले, ताकि इस तरह का घटना, दुर्घटना करने का और किसी को हिम्मत ना हो। और झारखंड नियम और कानून से चलना चाहिए। अगर फाइनेंस कंपनियां झारखंड में हैं तो उनको भी नियम और कानून से चलना चाहिए। और जैसा कि पता चला है कि वहाँ पे जो SP साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि 302 के तहत मुकदमा करवाएंगे। और मुआवजा के तौर पे हम लोग तो, चूंकि इसमें मुआवजा कहीं बात नहीं होना चाहिए, लेकिन महिंद्रा फाइनेंस जो है उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि वो उसमें कर्मी है तो उनको भी इस पर केस होना चाहिए और महिंद्रा फाइनेंस को आके परिवारजनों से मिलकर उनका निदान करना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिले मोनिका दी को तो JBSS मोनिका दी के साथ खड़ा होने के काम करेगा क्या? JBSS और हर झारखंडी उनके साथ खड़ा है।
पहले तो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम लोग विधानसभा से लेकर राजभवन तक घेरने का काम करेंगे और मोनिका दी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। 1932 लागू हो जाता है, नियोजन नीति, यहाँ स्थानीय नीति, सारा कुछ लागू हो जाता है और सभी अच्छी तरह से अगर सरकार चलने लगी तो क्या जेबीएसएस जो है वो मतलब और आगे संगठन का विस्तार नहीं करेगी या फिर रुक जाएगी? अच्छा, झारखंड हित में जब काम झारखंड सरकार ही करेगी तो हमको क्या मतलब है? मैंने स्पष्ट तौर पे कहा, हमको क्या मतलब है राजनीति से? भाई आप विधायक बनिए, आप मंत्री बनिए, आप सांसद बनिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। झारखंड हित में काम करेगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड में है और अगर हमारे यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़े दूसरे राज्य में तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ हम लोगों को रोजगार मिलेगा, हम तो रोजगार के लिए ही बात करते हैं कि हम लोगों को जब यहाँ रोजगार मिलेगा तो हमको रोजगार के अलावा कुछ चाहिए नहीं। मान सम्मान मिलेगा, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति रहेगा तो हम लोग को पहचान मिल जाएगा और हम लोगों को क्या चाहिए? भाई राजनीति आप कीजिए। मतलब झारखंड सरकार से खुश है? झारखंड सरकार से हम क्या मांग रहे थे? खतियान आधारित स्थानीय नीति जब लागू कर देगा तो खुश नहीं रहेंगे। हम लोगों ने तो लिख के भी दिया है कि भैया अभी आप 30 सीट में, हम लोग आने वाले दिन में आपको एक नया उलगुलान 3.0 स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, अब 3.0 क्या है, जिन्होंने लिखा है वही बता सकते हैं। हमारे साथ किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक बातचीत नहीं हुई है और झारखंड हित में जो भी उलगुलान रहेगा उसमें जेबीएसएस है और जेबीएसएस लड़ेगा। अभी तो एक उलगुलान बाकी है ना हमारा भाई, कि आप जो अतिक्रमण मुक्त करना है, हमको पूरे झारखंड को अतिक्रमण मुक्त करना है, क्योंकि यही लोग हैं जो 1932 का विरोध कर रहे हैं, जो खतियानधारियों का विरोध कर रहे हैं। तो एक आंदोलन ये होगा कि झारखंड सरकार से हम लोग आवेदन देंगे आने वाले दिनों में कि पूरे झारखंड को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और खासकर सेल और बीसीसीएल के जहाँ पे ज़मीन अतिक्रमण करके हैं। क्योंकि कोई भी इकरारनामा जब होता है, अभी हमारे सामने एनएच है, तो एनएच चौड़ीकरण जो हो रहा था तो हमसे रोड बनाने के लिए लिया गया था। अगर यहाँ पे अवैध रूप से 10 लोगों का आवास बन जाएगा तो फिर तो हम उसका विरोध करेंगे कि आपने हमसे ज़मीन लिया है कि भाई हम एनएच में घर बनाएंगे, मैंने रोड बनाएंगे और आपके ज़मीन पे अगर कोई घर बना के रहेगा और वो भी झारखंड का नहीं होगा तो दिक्कत है ही। सेल और बीसीसीएल हो, टाटा हो, चाहे एचईसी हो, उन्होंने तो हमसे कल कारखाना बनाने के लिए लिया था ज़मीन, अपने क्वार्टर के लिए लिया था और वहाँ अगर अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं तो उनको हटाना होगा। वो सेल, बीसीसीएल, एचएसी, सीसीसीएल ये सब समझ लें कि उनको वो किस प्रकार से हटाएंगे, हटाना तो उनको होगा और इसके लिए अब हम लोग आंदोलन करेंगे। और झारखंडियों के लिए मतलब क्या आपका संदेश रहेगा, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया, कुछ दिन के बाद ये लागू भी हो सकता है? देखिए, सबसे पहला बात है कि संयम के साथ चौकन्ना रहना है। जो गलतियां 2002 में हुई कि भाई सरकार गिरने की नौबत आ गई, सरकार गिर गई, तो इसके कारण से बहुत सारी चीज़ें आई। तो अभी क्या है कि हेमंत दा के साथ, झारखंड सरकार के साथ सभी झारखंडियों को कदम से कदम मिला के रहना होगा। अगर कोई भी कांग्रेस, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि उनको 3 विधायक, जिसमें माननीय बेरमो विधायक तो बोल रहे हैं कि 32 वाले ही हमारी रक्षा करेंगे, 2 विधायक उनके हैं, एक बन्ना गुप्ता जी और एक माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह जी। जो पूर्णिमा नीरज सिंह भी ओपन रूप से विरोध नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ पेपर का एक दिन कटिंग आया, उसके बाद उनका कहीं बयान नहीं आया। मीडिया में भी हमको लगता है कि अखबार के पन्नों में जरूर है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका कोई बयान नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं नहीं है। एक बन्ना गुप्ता जी बोल रहे हैं, तो बन्ना गुप्ता जी को तो मेरा सीधा सीधी संदेश है कि आप कई बार मंत्री पद से इस्तीफा देना चाह रहे थे, तो इस्तीफा दे दीजिए ना, कांग्रेस से इस्तीफा दे दीजिए और चुनाव लड़िए और बोलिए कि हम 32 का विरोध करके चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं कि जमशेदपुर की जनता आपको जिता देगी चुनाव से। तो वो सब चीज़ है नहीं। और कांग्रेस को सोचना होगा कि अभी कांग्रेस 16 सीटों में है और 3 विधायकों के कारण से अगर इनको शून्य होना है तो शून्य हो। कांग्रेस तो ऐसे भी हमको लगता है पूरे देश से ही जा रही है। अगर झारखंड में है तो झारखंड हित में बात करें तभी झारखंड में रह पाएगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। और झारखंड के तमाम झारखंडी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी को डरना नहीं है, सोचना नहीं है। 1932 आधारित जो उन्होंने लागू किया ये ऐतिहासिक है और आज उन्होंने साबित किया कि जल, जंगल, जमीन की बात करने वाली सरकार जो है और हम लोग साथ में हैं। आने वाले दिनों में अगर इसको कहीं से भी विरोध होगा तो हर झारखंडी विरोध करेगा। और एक बार तो हम बोलेंगे, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी अतिक्रमण मुक्त करो का भी कैबिनेट निर्णय हो जाए और बीसीसीएल, सेल, एचएससी को भेज दीजिए कि जितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं सबको खाली कीजिए, पूरा झारखंड खुशहाल हो जाएगा। आपका इंटरव्यू देख के हेमंत सोरेन सर अगर खुश हो जाते हैं और आपको बोलते हैं कि विकास कुमार महतो को जेएमएम का सदस्यता देना है। देखिए, नीति अलग है, सिद्धांत अलग है। झारखंडियत के नाते हम लोग हैं उनके साथ। और कहीं ना कहीं आप एक राजनीति से भी जुड़े हैं, आपका लंबा समय करियर रहा है राजनीति में। लंबा समय करियर अभी भी है हम लोग तो। अच्छा, एक बात बताइए,
मैंने आपको इसीलिए तो आपको मतलब स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं भी किसी न किसी पार्टी को मानता हूं, कोई मेरा भी पार्टी का आइडियोलॉजी है, लेकिन उस पार्टी में रहते हुए चूंकि झारखंड की बात करना है, तो मैंने तो स्पष्ट कहा कि जब और स्टेट में जो लोग भी राष्ट्रीय पार्टी में हैं तो वो वहां की बात करते हैं ना, ठीक है। हम लोग जय हिंद जय झारखंड बोलते हैं, तो भारत तो हमारे लिए ये में है। लेकिन आप जेएमएम से अभी बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। नहीं, जेएमएम से खुश नहीं, झारखंड हित में उन्होंने काम किया तो खुश तो रहेंगे ही। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड हित में अगर आप ही काम कीजिएगा तो हम खुश रहेंगे कि नहीं? जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ का पलायन रुक जाए, तो आज के डेट में तो हमको खुश रहना चाहिए। तो भाई हम तो खुश हैं और उनका समर्थन भी हम कर रहे हैं। नैतिक समर्थन, देखिए मतभेद और मनभेद दोनों में अंतर है। हमारा राजनीति में मान के चलिए कि मतभेद हो सकता है, आप किसी और आइडियोलॉजी के हैं, हम किसी और आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन जब झारखंड हित में काम होगा तो हमको तो बधाई देना चाहिए। आज देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पूरे देश के लोग ने बधाई दिया था ना मोदी जी को, भाई कि नहीं अच्छा काम किया, क्योंकि वो देश के था। तो राज्य के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे तो हमको तो बधाई देना चाहिए था। अगर अच्छा विरोधी को जब कोसना उतना जरूरी है तो बधाई देना भी उतना ही जरूरी है कि नहीं भाई आपने अच्छा काम किया है, इसके लिए आपको बधाई। तो हम लोग तो बधाई दे रहे हैं और आप अपना इसी तरह काम करते रहिए। हम लोग भी जिस जगह पे हैं वो भी हम लोग भी चाहेंगे कि जब हम लोग आएंगे तो हम लोग भी अच्छा काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी झारखंड सरकार को बधाई, और जल्द से जल्द आप इसको विधानसभा के पटल से पारित करके केंद्र को भेजिए। और कि हम लोगों को आशा और विश्वास है कि केंद्र सरकार भी उतने ही जल्दी उसको झारखंड में लागू करे, ताकि झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो सके, झारखंड की बहनों के साथ न्याय हो सके। जो खतियान विरोधी है कहीं ना कहीं वे ये सोचकर खुश है कि जिस तरह 2002 में ये मामला वहाँ तक पहुँचा, उसके बाद यह सफल रहा, कहीं ना कहीं इस बार भी होने वाला है। तो देखिए 2022 है, अभी कोर्ट नोटिस तो हो गया उन लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अब हम लोग चढ़ जाएंगे उनके घरों पे और बोलेंगे कि भाई ये ज़मीन किनकी है। जो लोग, और खासकर तमाम मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, वो किस ज़मीन पे हैं वो तो पूछ लीजिए उनसे, या उनका एक बार बैकग्राउंड पूछ लीजिए। विकास महतो को अपने दादाजी या बाबूजी का नाम लेने में फ़र्क नहीं है, और हमको यहाँ कागज़ दिखाने में शर्म नहीं होगा कि ये ज़मीन मेरी है और इस ज़मीन का मेरी पूर्वजों की ज़मीन है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो जहाँ खड़ा है वो किन के पूर्वजों की ज़मीन है? HEC उनके पूर्वजों की ज़मीन नहीं है, वो नौकरी करने यहाँ आए थे। तो नौकरी हो गया तो फिर भाई अपने देश प्रदेश जहाँ के भी हैं वहाँ जाइए, और यहाँ अगर रहना है तो फिर बड़े भाई की तरह रहिए, छोटे भाई का हकमारी कीजिएगा तो दिक्कत है। वो उनके पूर्वज कहाँ के हैं ये पता दे ना कि कहाँ से आए। मैंने तो पहले भी कहा कि ऐसा नहीं ना है कि वो लोग आसमान से टपक गए हैं, किसी ने उनके बाबूजी दादाजी होंगे ना भाई, तो वो लोग कहाँ के। हमारे भी लोग बाहर राज्यों में रह रहे हैं तो वो लोग तो नौकरी करते हैं, फिर नौकरी करने के बाद यहाँ आते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि वहीं बस जाते हैं और वहाँ बसते हैं तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन वहाँ स्थानीयता की बात नहीं होती है कि भाई हम यहीं के हैं। तो उसी प्रकार वो लोग भी आए तो, और तमाम मीडिया के बंधुओं एक बार उन लोगों से ये पूछ लिया जाए कि वो लोग हैं कहाँ के, उनके बाबूजी का नाम, उनके दादाजी का नाम पूछा जाए, और वो लोग वहाँ किस मकसद से आए थे। हम तो यहीं के वंशज हैं। बिहार से झारखंड भले 2000 में अलग हुआ तो उस समय भी हमारा खतियान से ही जाति बनता था, और अगर बिहार के संपूर्ण समय भी आप रहते थे तो आपका भी खतियान से ही जाति अवश्य बनना चाहिए था। और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप बिहार के समय भी अवैध रूप से रह रहे थे। जातिवासी की बात की जाता तो कहीं ना कहीं ये जो है कोई अफसरों की वजह से बिना खतियान का भी जातिवासी बनने का कई मामला सामने में आता है। देखिए भ्रष्टाचार तो संपूर्ण रूप से है, पदाधिकारियों पे केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए, हो पाता है क्या? CNT SPT का इतना उल्लंघन हुआ, हमारे धनबाद जिला में ही CNT का बहुत उल्लंघन हुआ, लेकिन एक भी रजिस्ट्रार पे केस हुआ है क्या? रैयतों का जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, लगान नहीं चढ़ रहा है, लेकिन अब देखिए CNT का डेली खरीद बिक्री हो रहा है। देखिए तो जो लोग कर रहे हैं वो तो जान रहे हैं कि गलत चीज़ का हम लोग कर रहे हैं। कल विरोध करेंगे तो फिर बोलेंगे कि सरकार ने गलत नीति ले आई, गलत ये ले आया। तो ये सब चीज़ें पदाधिकारियों को भी इस पर सोचना चाहिए, और अभी तो झारखंड के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ बन गए, तो इन सब चीज़ों पे उन लोगों को रोक लगाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो लोग गलत तरीके से जाति आवासीय बनाए हैं, जो लोग गलत तरीके से CNT की ज़मीन की खरीदारी की हैं, तो उन पे अवश्य रूप से कार्रवाई होगी। और इसके लिए भी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति अगर जरूरत पड़ा तो लड़ाई लड़ेंगे, और जो CNT और SPT का उल्लंघन करके ज़मीन की खरीदारी हुई है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो लड़ाई तो बहुत सारी लंबी है, लेकिन अभी हम लोग सरकार के साथ अभी चुप करके
कि भाई 1932 आधारित आप खतियान आधारित जो स्थानीय नीति को लागू किए हैं, इसको जल्द से जल्द आप विधानसभा में पारित करते हुए लागू करें। ये थे विकास कुमार महतो। इन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद दिया है, बधाई दिया है कि 1932 का कैबिनेट में पास हुआ, और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है कहीं फंसे नहीं और जाके सीधा 1932 नई सूची में शामिल हो जाए और झारखंड में पूरी तरह लागू हो जाए।